अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज जो है हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था जॉब सेटिस्फेक्शन, इन्वॉल्वमेंट, एम्पावरमेंट, इन सारी चीज़ों के बारे में। अब जो है हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं जॉब सेटिस्फेक्शन। इसमें बेसिकली हम ये देखेंगे कि हमने किस तरह से जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल को मेजर करना है। मतलब हम किस तरह से देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई हैं या नहीं है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने यही बताया हुआ है, व्हाट कॉजेज़ एन एम्प्लॉय टू एन हाई लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। फिर अगर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सेटिस्फाई हैं तो क्यों हैं, अगर नहीं है तो क्यों है, क्या क्या चीज़ें जो हैं कंसीडर करनी चाहिए, इसको मेजर किस तरह करना चाहिए। ठीक है। अब नंबर सेकंड पैराग्राफ में आप देखो, हेडिंग में लिखा हुआ है मेजरिंग जॉब सेटिस्फेक्शन। इससे पहले हमें जॉब सेटिस्फेक्शन की डेफिनेशन का पता ही है कि आ पॉजिटिव फीलिंग अबाउट आवर जॉब रिजल्टिंग फ्रॉम एन इवैल्यूएशन ऑफ इट्स करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि एक ऐसी पॉजिटिव फीलिंग कि आप कितना सेटिस्फाई हो अपनी प्रेजेंट जॉब से। ठीक है। अब आ जाता है, आ जॉब इज़ मोर देन जस्ट आ शफलिंग पेपर्स, राइटिंग प्रोग्रामिंग कोड्स, वेटिंग ऑन कस्टमर, आ ड्राइविंग ट्रक। यहाँ पे बात ये कह रहे हैं कि एक जॉब सिर्फ ये नहीं है कि आपने पेपर्स जो हैं शफल कर लिए, साइन कर लिए, या जो भी आपका प्रोग्रामिंग का, अगर प्रोग्रामिंग की जॉब है, आईटी की जॉब है, आपने वो प्रोग्राम्स बना लिया। जॉब इससे बहुत बढ़ के होती है। ठीक है। जॉब में क्या क्या होता है, जॉब रिक्वायर इंटरेक्टिंग विद कोवर्कर्स एंड बॉसेस। यहाँ पे मेन आ जाता है कि जहाँ पे आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आपने किसके साथ इंटरेक्ट करना है, अपने कोवर्कर के साथ, ऐसा ही है, और अपने बॉस के साथ। फिर आ जाता है जॉब में कि फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड पॉलिसी। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आपने उनकी रूल्स पॉलिसीज़ जितनी भी बनी हुई हैं उनको फॉलो करना आप पे लाजमी है। फिर आ जाता है डिटरमाइनिंग द पावर स्ट्रक्चर। आपने ये देखना होता है कि किसकी बात आपने कितनी सुननी है। जैसे अगर आपका कोई सुपरवाइज़र है तो आपको कोई ऑर्डर देगा तो आपको वो बात उसकी माननी पड़ेगी, चाहे वो कंपनी का बॉस हो या ना हो। ठीक है। इसी तरह अगर आपका मैनेजर है, वो भी अगर आपको कोई ऑर्डर देगा तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि नहीं, मैं आपकी बात नहीं मान सकता। वहाँ पे आप लायबल हो गए अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए। फिर आ जाता है मीटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, लिविंग विद लेस देन आइडियल वर्किंग कंडीशंस, एडॉप्टिंग टू न्यू टेक्नोलॉजी एंड सो फॉर्थ। मतलब ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये इनडायरेक्टली आपकी जॉब के साथ जो है रिलेटेड होते हैं, को रिलेटेड होते हैं। अब आ जाता है एम्प्लॉयज़ assessment of satisfaction with the job, thus a complex summation of many distinct elements, then how we measure it। अब यहाँ पे बात ये कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कह लो वेरिएबल्स की वजह से या एलिमेंट्स की वजह से उसका पार्ट है। ठीक है। तो हम ये किस तरह से मेजर कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें रिलेट करती हैं। खाली सिर्फ आप की जॉब का नेचर क्या है ये डिपेंड नहीं करता, आपकी इन्वायरमेंट कैसी है ऑर्गेनाइजेशन की, आपका बॉस कैसा है, आपके मैनेजर्स कैसे हैं, आपके कोवर्कर्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें भी आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल पे असरअंदाज हो रही होती हैं इनडायरेक्टली। ठीक है। अब जो हम देखेंगे, हम दो अप्रोचेज़ हैं। ठीक है। बेसिकली दो अप्रोचेज़ हैं, जिसमें से फर्स्ट वाली है द सिंगल ग्लोबल रेटिंग। क्या है ये, एक क्वेश्चनर है। ठीक है। ये दो अप्रोचेज़ में से एक है, जिसमें फर्स्ट वन है एक क्वेश्चनर होगा सिंपल। उसमें क्या होगा, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ देती हूँ। द सिंगल ग्लोबल रेटिंग इज़ अ रिस्पॉन्स टू वन क्वेश्चन सच एज ऑल थिंग्स कंसीडर्ड, हाउ सेटिस्फाई आर यू विद योर जॉब। पहली बात क्या कह रहे हैं कि एक सिंपल सा एक क्वेश्चन होगा जिसमें बोला हुआ होगा कि ऑल थिंग्स आर कंसीडर्ड, सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए आप कितना सेटिस्फाई हो अपनी जॉब के साथ। ठीक है। अब जो रिस्पोंडेंट्स होंगे जो इस क्वेश्चन को फिल करेंगे तो क्या होगा, रिस्पोंडेंट सर्कल अ नंबर बिटवीन 1 and 5 ऑन ए स्केल फ्रॉम हाईली सेटिस्फाइड टू हाईली डिससेटिस्फाइड। आप लोग को पता है क्वेश्चंस होते हैं उसमें हाईली सेटिस्फाइड से हाईली डिससेटिस्फाइड तक क्या होता है, वो बने हुए होती हैं। जस्ट लाइक स्ट्रांगली एग्रीड, स्ट्रांगली डिसएग्री, उस तरह के स्केलिंग दी हुई होगी 1 से 5 तक। तो उसमें से किसी एक पे जो है वो हर एम्प्लॉय ने टिक करना होता है। डिपेंड कर रहा होता है कि एम्प्लॉय जो है वो सेटिस्फाई है, नहीं सेटिस्फाई, स्ट्रांगली एग्री, नॉट एग्री, दिस टाइप ऑफ थिंग। सेकेंड अप्रोच जो है वो है द समेशन ऑफ जॉब फैक्ट्स इज़ मोर सोफिस्टिकेटेड। इसमें ये बात की हुई है कि आपने खाली ये नहीं देखना कि आप कितने सेटिस्फाई हो, इसमें आपके की एलिमेंट्स जो आपकी जॉब का पार्ट है, यानी कि आपका वर्क क्या है, आपकी स्किल्स क्या हैं, आपका सुपरवाइज़र कौन है,
प्रेजेंट पे क्या है, प्रमोशन क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, कल्चर्स क्या हैं, और रिलेशनशिप्स विद कोवर्कर्स, इन सारे फैक्टर्स को भी कंसीडर में लाते हुए आपने जो है वो क्वेश्चनर को फिल करना है। ये जो होगा ये दूसरे टाइप का जो है वो क्वेश्चन होगा जिसमें आपको ये सारे फैक्टर्स भी वो एक्यूमुलेट करेंगे उस क्वेश्चन में। देखो फर्स्ट वाला जो था उसमें सिंपली एक सवाल पूछ लिया कि आप कितना सेटिस्फाई हो। सेकंड वाले में आपसे आपकी जॉब के नेचर के हवाले से, आपका रिलेशनशिप दूसरे वर्कर्स के साथ, आपके कल्चर, आपका पे फैक्टर, प्रमोशन, अपॉर्चुनिटीज़, इन सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए वो आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे। तो उसमें से भी क्या होगा कि आप जो भी रेटिंग सेलेक्ट करना चाहो एज़ पर योर सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ़ योर जॉब, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें इन्होंने कंपैरिजन करके पूछा है कि कौन सी ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो एक तरह से दोनों ही ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है वो सेकंड वन वाली है कि आप सारे एलिमेंट्स को कंसीडर कर रहे हो, सिर्फ एक चीज़ को नहीं देख रहे। अब जो है हमने कुछ एलिमेंट्स देखने हैं कि व्हाट कॉजेज़ जॉब सेटिस्फेक्शन, ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल किसी भी पर्सन का जो है वो पॉजिटिवली हाई होता है। ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे इंटरेस्टिंग जॉब दैट प्रोवाइड ट्रेनिंग, वैरायटी, इंडिपेंडेंस एंड कंट्रोल सेटिस्फाई मोर एम्प्लॉयज़। ये तो हम सबको ही पता है, जितनी जॉब्स में ट्रेनिंग होगी, वैरायटी होगी, इंटरडिपेंडेंस होगी, आपके पास डिसीजन मेकिंग की पावर होगी या आपके पास अपना ओपिनियन देने की पावर होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ऐसी जॉब से क्या होंगे, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे। इसके बाद आ जाता है इंटरडिपेंडेंस, फीडबैक, सोशल सपोर्ट, इंटरेक्शन विद कोवर्कर्स आउटसाइड द वर्क प्लेस आर आल्सो strongly related to job satisfaction even after accounting for characteristics for the work itself। अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि देखो जो दूसरी तरह की चीज़ें, इंटरडिपेंडेंस, ये कि आप जो हो ईज़िली ओपिनियन दे सकते हो, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप अपना फीडबैक दे सकते हो, आप सोशली जो है सपोर्ट कर सकते हो अपने जो कोवर्कर्स हैं उनके साथ, इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छी तरह रह सकते हो, प्लस आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी रह सकते हो। फिर एक और बात ये की हुई है, मैनेजर आल्सो प्लेज अ बिग रोल इन एन एम्प्लॉयज़ जॉब सेटिस्फेक्शन। कोई सा भी मैनेजर हो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एम्प्लॉय की जॉब सेटिस्फेक्शन में। जस्ट लाइक आपका कोई मैनेजर है या आपका कोई बॉस है, तो अगर वो आपके साथ सही से बात नहीं करेगा या आप पे ऑर्डर मतलब बुरी तरह से ऑर्डर चलाएगा, मींस कि आपको डिसरिस्पेक्ट करेगा, तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉय का जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा वो कम हो जाएगा। इसी के ऑपोजिट है कि एक मैनेजर है वो सही तरह से गाइड करता है, आके बताता है, चीखता चिल्लाता नहीं है, तो क्या होगा, उस एम्प्लॉय का जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा होगा इस वजह से। फिर आ जाता है एम्प्लॉयज़ हु फील एम्पावर्ड बाय देयर लीडर, एक्सपीरियंस, हायर जॉब। ये मैंने जो भी आपको पॉइंट बताया है वही है ये। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे इन्होंने ये कंक्लूड किया हुआ है कि थर्ड जॉब कंडीशन स्पेशली द इंटरेस्टिंग नेचर ऑफ द वर्क इटसेल्फ, सोशल इंटरेक्शंस and supervision are important predictors of the job satisfaction, although each is important and although their relative value will vary across employees, and intrinsic nature of the work is most important। अब बात यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये सिंपल वर्ड्स में ये कह रहे हैं कि जो भी आपका नेचर होगा ना, मींस कि आप इंटरेस्टिंग नेचर जिस तरह का आपका है, फिर आपके वर्क का जिस तरह का नेचर है, फिर आपकी सोशल इंटरेक्शन जिस तरह की, आपकी जो सुपरविजन है वो किस तरह की है, ये सारे फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये कि जो जॉब सेटिस्फेक्शन के प्रिडिक्टर्स हैं कि कौन सी चीज़ें प्रिडिक्ट करती हैं कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो किस तरह का है, प्लस आपकी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एम्प्लॉयज़ जो हैं, एम्प्लॉयज़ का नेचर वेरी करेगी, इसी वजह से उनका सेटिस्फेक्शन लेवल भी वेरी करेगा। हो सकता है एक ही ऑर्गेनाइजेशन में दो ऐसे एम्प्लॉयज़ हो जिनका सेटिस्फेक्शन लेवल सेम कंपनी, सेम एनवायरनमेंट में चेंज हो, उसके लिए फिर उनके जो इंटरेस्टिंग नेचर हैं, हो सकता है एक बंदा जो है खुशी से काम करे, हो सकता है एक बंदा जो है वो इतनी खुशी से काम नहीं करे। नेक्स्ट जो हमने फैक्टर्स पढ़ने वो हम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे।